ओम शांति। आज 27 नवंबर 2023 है। आज का स्वमान है, मैं संपूर्ण निर्विकारी आत्मा हूँ। बाबा ने संपूर्ण निर्विकारी बनकर के दिखाया और हमें ये लक्ष्य दिया कि हमें भी निराकारी से निर्विकारी और फिर निर्विकारी से निरअहंकारी का ये सफ़र, इस पुरुषार्थ का हमें भी तय करना है। लेकिन संपूर्ण निर्विकारी क्या है, ये बाबा आज हमें अपने अव्यक्त इशारों में फिर से एक बार समझा रहे हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। बाप दादा की मुख्य पहली आज्ञा है, पवित्र बनो, काम जीत बनो। इस आज्ञा को पालन करने में मेजॉरिटी पास हो जाते हैं, लेकिन उनका दूसरा भाई क्रोध, उसमें कभी कभी आधा फेल हो जाते हैं। कई कहते हैं क्रोध नहीं किया, लेकिन थोड़ा रौब तो दिखाना ही पड़ता है, तो यह भी अवज्ञा हुई। अवज्ञा करने वाले बच्चे को दुआएं मिल नहीं सकती। इस समय संगम युग पर जितना जितना हम आज्ञाकारी और वफादार बनते हैं, उतना उतना ही आने वाले समय में देवी देवता स्वरूप में हमारी आज्ञा हर एक प्रजाजन मानते हैं। हालांकि वहाँ पे किसी को बोल के आज्ञा नहीं की जाती, लेकिन हमारे मन का संकल्प जो है वो सभी सहज स्वीकार करते हैं। यही विश्व महाराजन के आज्ञा देने का वहाँ पर स्वरूप होगा। जो उसके संकल्प में आया वो सबके संकल्प में ऑटोमेटिक आ जाएगा। इतनी हमारी आज्ञा के अंदर अर्थात संकल्प के अंदर शक्ति होगी। क्यों? क्योंकि इस समय हमने सबकी आज्ञा मानी। ऐसे ही पूजनीय स्वरूप में भी भक्त एक एक अपने इष्ट के देव के जो वाक्य होते हैं, भले ही डायरेक्टली उनको नहीं बोले जा रहे, लेकिन जो भगवान के नाम से कह दिया वो भक्त फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय हमने बाबा की इतनी आज्ञा मानी। तो आज्ञा मानने का इस समय ये भविष्य में हमको इजाफा या फल मिलता है। ये तो हुई आज्ञा की बात, आज्ञा की महिमा। लेकिन वो आज्ञाएं हैं क्या बाबा की? तो सबसे पहले जो बाबा ने हमें वरदान कहे या आज्ञा कहे, वो यही दिया कि पवित्र बनो, योगी बनो। तो पवित्रता के अंदर क्या क्या बातें आती हैं? जैसी आत्मा की आकृति है, अर्थात जैसे उसके गुण हैं, जब वो अपने उन गुणों से हट जाती है तो उस आकृति के बिगड़ने को कहते हैं विकृति। और विकृति से ही शब्द आया विकार, अर्थात जैसे हम होने चाहिए वैसे नहीं है तो ये विकारी है। अर्थात हमारे ओरिजिनलिटी के अंदर, हमारे ओरिजिनल स्वरूप में विकृति आई है। तो निर्विकारी बनने का अर्थ है जैसे हम ओरिजिनल हैं उस ढांचे में वापस से आ जाना। तो निर्विकारी कहना भी पर्याप्त होता, लेकिन संपूर्ण निर्विकारी क्यों कहते हैं देवी देवताओं को? खास तौर से क्योंकि उनको विकारों का ज्ञान भी नहीं है। तो निर्विकारी नहीं है लेकिन विकारों का ज्ञान है, तो संपूर्ण निर्विकारी नहीं कहेंगे। तो बाबा हम आत्माओं को इतना इनोसेंट, जो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण की तरह सेंट बन जाएं, ऐसा बनाने के लिए हमसे पुरुषार्थ करवा रहे हैं। तो उसके लिए हम ये भूल जाएं कि हमारे अंदर कोई विकृतियां आ भी सकती हैं, या उन विकृतियों को हम कर्म में कैसे लाएं वो विस्मृति हो जाए। इसके लिए बाबा ने कहा कि काम को तो हमने जीत लिया, लेकिन जो दूसरा भाई क्रोध है, उसके जितने भी अंश हैं उनको अभी भी हम कर्म में लेके आते हैं। अर्थात स्मृति है कि ऐसा करने से इसका परिणाम ये हो सकता है। तो बाबा ने कहा इतना निर्विकारी बन जाएं जो हमें नॉलेज भी ना रहे कि इन विकारों को हम कर्म में कैसे लाएं। तो ऐसा बनने वाले बच्चे ही बाबा की आज्ञा को पूरा फॉलो करते हैं
और उसका रिजल्ट पूरे कल्प में उनके संकल्प को सिद्ध करने के लिए हर आत्मा पुरुषार्थ करती है। ओम शांति।